आग लगने पर सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पानी। सदियों से पानी को आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। हम सबके दिमाग में ये बात एकदम फिट है। लेकिन क्या पानी सच में हर तरह की आग बुझा सकता है? या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहां पानी डालना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि इस सदियों पुरानी धारणा के पीछे का सच आखिर क्या है। आग के लपटों को देखते ही उन पर पानी फेंकना एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। पानी पेट्रोल की आग को आखिर बुझा क्यों नहीं पाता? ऐसा क्या जादू है कि जो पानी लकड़ी या कागज की आग को एक सेकंड में शांत कर देता है, वही पानी पेट्रोल की आग के आगे बिल्कुल बेअसर हो जाता है? ये एक ऐसा फिजिकल रहस्य है जिसे समझना सेफ्टी के नजरिए से बहुत जरूरी है। इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की समझ से थोड़ा अलग है और सीधे तौर पर इन पदार्थों की फिजिकल प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ है। असल में इसका मुख्य कारण इन दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी यानी घनत्व का अंतर है। पेट्रोल और पानी का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। पेट्रोल हमेशा पानी से हल्का होता है और पानी भारी। इसे एक तराजू की तरह समझ सकते हैं। जैसे भारी चीज हमेशा नीचे की तरफ झुकती है और हल्की चीज ऊपर उठ जाती है, यही बेसिक रूल यहाँ भी लागू होता है। तो जब भी ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, भारी होने की वजह से पानी नीचे बैठने लगता है और हल्का पेट्रोल उसके ऊपर तैरने लगता है। बस यही छोटी सी साइंटिफिक बात इस पूरी प्रॉब्लम की रूट कॉज है। अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जब पेट्रोल की आग पर ऊपर से ढेर सारा पानी डाला जाता है तो होता क्या है? भारी होने की वजह से वो पानी लपटों को चीरता हुआ सीधे बॉटल में चला जाता है। और दूसरी तरफ वो हाईली फ्लेमेबल पेट्रोल सरफेस पर ही तैरता रहता है और उसमें भयंकर आग वैसी ही लगी रहती है। पानी उस आग को ढकने या उसकी गर्मी को कम करने में बुरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि भाई वो जलते हुए हिस्से तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। और इसका नतीजा एक बेहद खतरनाक चेन रिएक्शन। पानी डालते ही वो सीधे सरफेस के नीचे आग को बिना छुए ही निकल जाता है। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होता है। इतना सारा पानी डालने से जो फ्लो और प्रेशर बनता है, वो उस तैरते हुए जलते हुए पेट्रोल को हर तरफ पुश करने लगता है। आग बुझने के बजाय पानी के साथ बहकर नई जगहों पर बड़ी तेजी से फैल जाती है। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल। ये एक ऐसी गलती है जो लिटरली पलक झपकते ही एक छोटी सी आग को बहुत बड़ी तबाही में बदल सकती है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? अगर पानी आग को बुझाने के बजाय और भड़का रहा है, तो इस लिक्विड फायर को रोकने का सही और सेफ तरीका क्या है? सही तरीका है ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो आग के ऊपर एक लेयर बना सके और उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट कर दे। जैसे कि रेत डालना, आग बुझाने वाले स्पेशल फोम का यूज करना, या फिर एक प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना। ये सेफ सॉल्यूशंस पेट्रोल की सरफेस को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। जैसे ही हवा से कांटेक्ट टूटता है, आग अपने आप सेफली बुझ जाती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और पावरफुल टेक अवे सिर्फ एक ही है। पानी हर आग पर काम नहीं करता। ये सिर्फ कोई रैंडम फैक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ सेविंग जानकारी है जो किसी दिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है। साइंस के बेसिक फैक्ट्स को समझने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि पुरानी गलतफहमियां दूर होती हैं और प्रैक्टिकली सही जानकारी मिलती है। जो रिएक्शंस बहुत नेचुरल लगते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही रिजल्ट्स दें। अगली बार जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो इसके पीछे का फिजिक्स जरूर ध्यान में आना चाहिए। और ये सब हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे आसपास ऐसी और भी कॉमन चीजें हैं जिन्हें अब तक पूरी तरह से गलत समझा जाता रहा है? सोचने वाली बात है।